दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक नोट्स। आपको किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपकी जेई प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जिस भी चैप्टर से नोट्स बनाने जा रहे हो, आप ध्यान रखिए कि एक बार आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पूरा रीड कर लें। एक बार फुल चैप्टर रीड करने के बाद आपको पता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगें उसको आप एक बार एक अलग से पेपर लीजिए और उसमें नोट डाउन कर लीजिए आपको जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। जब एक बार आप पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, देन आप इसकी हेल्प से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो अब आपने जो भी पॉइंट्स लिए हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने टॉप पर उस चैप्टर का नेम लिख दिया। सो आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर, फिर हम उसके बाद उसकी सब हेडिंग लिखेंगे। तो आपने जिस पेपर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं उसमें से आपने जो भी पॉइंट नोट डाउन करा है, सबसे पहले आप वो पॉइंट लिख लीजिए। अब जैसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिख ली इलेक्ट्रिक करंट। आप जिस भी चैप्टर से नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं आपको उसका नाम लिखना है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हमने, अगर उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर उसमें कोई फॉर्मूला ऐसा गिवन है, या अगर उसका डायग्राम गिवन है उस हेडिंग का। तो सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिख रही है आप वो सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब इनकी इस बात करें हम अपनी, तो इसमें हमने डेफिनेशन नोट कर ली। दोस्तों, नोट्स बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आप जिस भी टेक्स्ट बुक से नोट्स बना रहे हो, ध्यान रखिए कि आप उसको पूरा A to Z नहीं कॉपी करें। आपको जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट लग रहा है बस उन्हीं पॉइंट को अपने नोट्स में आप लिखें, क्योंकि आपके नोट्स जितना कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव होंगे आपको पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप उतने अच्छे से अपने नोट्स को पढ़ेंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी। और आप जब रिवीजन करते रहेंगे, तो अब जैसे कि हमने ये डेफिनेशन लिख ली है, अब हमारे इसमें डायग्राम था इलेक्ट्रिक करंट का, तो हमने उस डायग्राम को बना लिया है। अब हमने डायग्राम को बना लिया, फिर डायग्राम को बनाने के बाद अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमने डेफिनेशन भी लिख ली, डायग्राम बना लिया। देन उसके बाद आता है उसका डायमेंशन। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायमेंशन है, तो हमने उसका डायमेंशन लिख लिया। फिर उसके बाद एसआई यूनिट, कि उसकी एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये जब सब चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी। अब इलेक्ट्रिक करंट भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे एवरेज करंट निकाला हमने, देन इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये भी हमने अपने नोट्स में लिख लिया। तो आप जब ये चीज़ें नोट कर लेंगे, तो अब फिर आपको लगेगा हाँ कि अब हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो हमने टॉपिक लिया था उससे अब सब चीज़ें हो गई। डेफिनेशन हो गया, डायग्राम भी बना लिया हमने, डायमेंशन भी लिख लिया इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस तरीके से हम एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अब आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उसमें आपने जो भी सेकंड हेडिंग लिखी हो आप वो लिख लीजिए। अब जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखी थी तो हम वो लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसका भी सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद उसका फॉर्मूला। दोस्तों, नोट्स बनाने के भी काफ़ी मेथड होते हैं। कुछ लोग नोट्स फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाते हैं, उसमें फ्लो चार्ट होते हैं, उस फॉर्मेट फ्लो चार्ट के फॉर्मेट से वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने नोट्स को। और हम अपने नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, मतलब पॉइंट वाइज आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो पॉइंट वाइज उसको नोट कर लीजिए। और नोट्स बनाने का जो थर्ड मेथड है वो माइंड मैपिंग है। मतलब आप इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं, जो भी आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लिखिए, दैन उसकी आपको जो जो पॉइंट जो सब हेडिंग इम्पोर्टेंट लग रही है वो नोट करते चलिए। थर्ड टॉपिक वो ओम्स लॉ। अब हमें ओम्स लॉ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगी तो हमने डेफिनेशन लिख दी, देन उसका हमने फार्मूला लिख दिया। तो ये माइंड मैपिंग मेथड से। दोस्तों, अगर आपको और भी मेथड से अगर नोट्स बनाना जानने हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस तरीके से भी आपको नोट्स बनाना बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस ओम्स लॉ को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करा, उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करा, देन फार्मूला। तो आपने जो हेडिंग लिखी है तो आप उसको कलर पेन से थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते
जब आप उसको हाईलाइट कर देते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगती है और ज़्यादा जल्दी आप जब भी नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले वो आई कैची बन जाती है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगती है और ज़्यादा देर तक याद भी रहेगी। अब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो वही सेम फॉर्मेट लिखना है हमको। उसका जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसकी हेडिंग एंड उसकी डेफिनेशन, फार्मूला। तो दोस्तों, आप जिस भी कॉपी या पेपर में नोट्स बना रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, उसमें एक सेपरेट कॉलम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उस कॉलम में आप क्या लिखेंगे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको टॉप पर लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी कोई डेफिनेशन, कोई इम्पॉर्टेंट फार्मूला या फिर कोई इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको मिला तो आप उसको सेपरेट नोट कर लीजिए। उससे होगा क्या कि उस ओवरऑल चैप्टर से आप साइड में भी लिखते जाएंगे तो आपको उस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके जो टीचर नोट्स बनवाते हैं आप उसको एक सेपरेट कॉपी में लिखते जाइए। अब उससे होगा क्या, आपको जो उनके नोट्स से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं कि जो आपको अपने पर्सनल नोट में लिखना चाहिए, आप उससे भी ले सकते हैं। तो जैसा कि अब हमने अपने नोट्स ये तैयार कर लिए। अब जैसे हमने किरचॉफ लॉ लिखा, किरचॉफ लॉ में भी हमने 2 फार्मूले लिखे, करंट लॉ, पोटेंशियल लॉ। अब देखिए कैसे बिल्कुल सेपरेट डायग्राम भी बनाया हमने। तो अब फाइनली जो हमने जो नोट्स अपने बनाए हैं कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। सो फाइनली हमारे नोट्स बन के तैयार हैं। अब जो हमारे फाइनल नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। हमने जो टॉपिक लिया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी था और उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स को अपने नोट्स में शो करके दिखाया कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है नोट्स। अब जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो फाइनल लिस्ट बनाई थी, अब आप उसको चेकआउट कर लीजिए, जो जो आपने पॉइंट लिखे थे वो उसमें कवर है या नहीं। तो यार इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।